हेलो एवरीवन। तो अभी बाबू हम एमसीक्यू ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर रहे हैं। बस एक चीज़ तुमको बोल के हम डिस्कस करेंगे। तुम्हारा एग्ज़ाम थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, थोड़ा अच्छा हो सकता है, थोड़ा बुरा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा बुरा हो सकता है। दैट टोटली डिपेंड कि तुम कितना मेहनत करके पढ़ाई की है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ तुमको बोल के सांत्वना देके ये करेंगे कि बाबू वेस्ट बंगाल बोर्ड का पेपर का भी स्टैंडर्ड रेज हो चुका है। ये मेरे को एकदम क्लियर कट समझ में आ चुका है। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, बिलीव मी, अगर किसी को थोड़ा ठीक ठाक से मैथ्स नहीं आएगा तो उन लोग को 16 में 16 करने में प्रॉब्लम होगा। ऐसा अब आना स्टार्ट हो गया है। हम फिर से दूसरा सांत्वना तुमको ये दे रहे हैं, अगर तुम्हारा 12-13 भी आ रहा है ना 16 में, जिन लोग 16 एक्सपेक्ट कर रहा था उसका 1-2 नंबर कम आ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ साइंस के लिए पढ़ाई करो, जो यहाँ होना है ठीक है, वो हो गया है, हो चुका है। पेपर का स्टैंडर्ड रेज हो चुका है। ऑब्जेक्टिव का तो ठीक ठाक स्टैंडर्ड थोड़ा रेज हो चुका है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी भी मॉडरेट है, वो टफ नहीं बोलेंगे, इजी नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका स्टैंडर्ड रेज हो चुका है। तो अभी हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे को कमेंट करके बताना कि तुम्हारा कितना सही हुआ है। एग्जाम के बाद हम इसको पूरा बना के दिखा देंगे, तो तुम क्वेश्चन भी चैलेंज कर सकता है। बाई चांस कोई एक तुम दूसरा सही किया होगा, हम दूसरा आंसर बता रहे हैं, तो एग्जाम के बाद तुम मेरे को बोलना, हम उसको बना के दिखा देंगे। चलो, तो एमसीक्यू का आंसर फर्स्ट का बी होगा, सेकंड का डी होगा, अभी तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। थर्ड का ए होगा। तुम कोई क्वेश्चन को चैलेंज कर सकता है, कमेंट में छोड़ देना, चैलेंज कर सकता हूं, बाद में उसको सॉल्व कर देंगे। अभी सॉल्व देखना तुम्हारा कोई काम का है नहीं, इसीलिए हम खाली क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर रहे हैं जो हम अभी बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट का ए, सॉरी बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी, फिफ्थ का 2:3 सी, सिक्स ए इक्वल टू एम, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू मीडियन, ए एम मीन इज इक्वल टू मीडियन, फिफ्थ। आई होप कि एमसीक्यू का आंसर चेक हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका आंसर 3 होगा, पहला वाले का। सम ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट बोलते हैं और क्या इसको? The corresponding sides of the two similar triangles are proportional, proportional, proportional। इसका आंसर tan 30 इसको लिख देंगे, sin 30 है, यहां से थीटा 60 डिग्री आएगा, यहां बैठाना हाफ आएगा। this is v by pi r square, v by pi r square, एंड इसका आंसर होगा 22, इसका आंसर होगा 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। फिफ्थ इसका आंसर होगा 22। नेक्स्ट चेंज करें। नाउ ट्रू फॉल्स, पहले वाले का आंसर होगा ट्रू होगा। बोल रहा है क्या, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ द 3 मेंबर इज A:B:C। तो कैपिटल का रेशियो दे दिया, टाइम का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया। तो हम जानते हैं जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट का साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट के साथ रेशियो का बराबर होता है, तो ट्रू है। दिस सेकंड वाला इज आल्सो ट्रू, ए प्रोपोर्शनल डी आएगा। थर्ड वाला का आंसर है फॉल्स। बोल रहे हैं यहाँ पे, हम इसको बना के बता देंगे, अभी हम खाली आंसर ही बताते हैं, रह देते हैं। तुम फिर से अगर कोई आंसर तुम्हारा गलत होगा तुम कमेंट में डाल के चल जाना कि मेरा ये क्यों गलत है भैया, हम एग्जाम के बाद उसको बना के चेक कर लेंगे। अभी हम जो बनाए उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे, क्योंकि 5 मिनट आगे मेरे पास पेपर आया, 5 मिनट में हम सॉल्व किए। द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट्स थ्रू π/6 डिग्री रेडियन इन 2 आवर, फॉल्स। π/3 आंसर आएगा, 2 आवर में π/3 घूमता है। द रेशियो ऑफ द होल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का होल सरफेस एरिया होता है 4πr², एंड अ सॉलिड हेमीस्फीयर का होल सरफेस एरिया होता है 3πr²। ये पाई और पाई कैंसिल, r², 4:3 आंसर होना चाहिए, फॉल्स। और ये आंसर तो बाबू जो बनाया होगा वो मतलब काफी तगड़ा समझ जानता होगा, फॉल्स है। हालांकि इसका आंसर काफी तगड़ा समझ जानेगा तो ही ये बनेगा, नहीं तो ये बनने में थोड़ा कठिनाई होगा। बोल रहा था एवरेज ऑफ n नंबर्स इज x बार। लास्ट वाला ही क्वेश्चन को हम खाली सॉल्व कर दे रहे। अच्छा, तो हम लोग का ट्रू फॉल्स का आंसर हो गया ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देन फॉल्स। तो हम खाली लास्ट वाले को सॉल्व कर दे रहे हैं, लास्ट वाले को सिर्फ सॉल्व कर दे रहे हैं। बोला है द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज x बार,
n पीसेज ऑफ नंबर, उसका एवरेज x बार है। तो हम बोल सकते हैं नंबर को हम ऐसे लिखें, एवरेज का मतलब सबको जोड़ना है। कितना नंबर को जोड़ना है? n पीसेज ऑफ नंबर को। तो भैया ये आप क्या लिख रहे हैं? हम x1 से लेके xn तक को जोड़ दिए और उसको n से डिवाइड देंगे। इसी को तो बोलते हैं हम लोग एवरेज, इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। और बोल रहा है इफ द सम ऑफ n फर्स्ट n माइनस 1 नंबर इज k, इट इज लाइक कि 10 नंबर को जोड़ना है, उसका एवरेज कितना है? तो 10 नंबर को जोड़ेंगे, उसका एवरेज x बार है। लेकिन बोल रहा है एक पीस कम, 10 में से एक पीस नंबर आप घटा दीजिए, सारा सॉल्यूशन दिखा देंगे, एक पीस नंबर आप घटा दीजिए तो उसका समेशन जो है वो k है, मतलब यहां से लेके यहां तक का सम वो k दे रहा है, k प्लस xn बाय n इज इक्वल टू x बार। तो बोल रहा है nth नंबर कितना होगा? nth नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, k इंटू xn इज इक्वल टू nx बार। xn का जो वैल्यू होगा वो होगा nx बार माइनस k, nx बार माइनस k। करके देखेंगे इसका वैल्यू, बाद में इसको करके देखेंगे और अच्छा से समझेंगे। सो दीज आर द आंसर्स दैट आई हैव डिस्कस्ड, दैट आई हैव नोटिस्ड। ऑब्जेक्टिव काफी ठीक ठाक है मेरा भाई, अभी भी हम बोल दे रहे हैं तुम्हारा अगर 16 बना है तो तुम मतलब वीवीआई बहुत 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 बढ़िया। लेकिन अगर एक दो कम भी बना है तो उसको पेशेंस के साथ तुम आंसर ये करो। अब हम 2 मार्क्स वाला कुछ 15 से 20 मिनट में वीडियो डाल देंगे, मेरे को कमेंट करके बता देना तुम्हारा कितना सही हुआ है। और अगर कोई क्वेश्चन को तुम चैलेंज करना चाह रहे हैं, भैया इसका आंसर ये होना चाहिए, आप ये बताएं, वो भी बता देना, हम उसको 2 दिन बाद डिस्कस कर देंगे। एग्जाम तुम्हारा कल परसों खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस कर देंगे। अभी हम इससे ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लेंगे। तो कमेंट करके जरूर कमेंट में बताओ कितना क्वेश्चन सही हुआ है और तुम किसको चैलेंज करना चाहता है। थैंक यू।